8 महीने से ऊपर हो चुके हैं मनगांव में आपको विधायक बने हुए, तो आप क्या क्या बताना चाहेंगे कि आपने मनगांव विधायक बनने के बाद आपने यहाँ पे क्या कार्य किए हैं? सर्वप्रथम तो आपके चैनल के माध्यम से सभी मनगांव विधानसभा के सम्मानित नागरिक गणों को मेरी तरफ से सादर वंदन, अभिनंदन और साधुवाद कि जिस प्रकार से उन्होंने विधानसभा में परिणाम दिया, उसी प्रकार से लोकसभा के परिणाम में भी उनकी सहभागिता नंबर 1 की रही। अब जब से मैं विधानसभा में यहाँ पर सेवक के तौर पर आप सभी के माध्यम से नियुक्त हुआ, तो आप सभी जैसा कि देखते हैं कि मैं लगभग पूरा समय क्षेत्र के लोगों के बीच में देने का पूरा प्रयास करता हूं। जिनकी भी जो भी समस्या रहती है तो उसे मैं यही प्रयास करता हूं कि त्वरित ऑन द स्पॉट और ग्राउंड जीरो से ही मैं उस समस्या को निपटा दूं। और ये मैं चाहूंगा कि मतलब किसी भी व्यक्ति को मेरे घर पर किसी भी समस्या को लेकर के आने की आवश्यकता ना पड़े, लेकिन फिर भी जो भी व्यक्ति अचानक और कोई भी अर्जेंट ऐसी समस्या लेकर आते हैं तो उन्हें मैं प्रातः 9 बजे से लेकर के 10, 11, 12 बजे तक उनसे सभी से संवाद करता हूं, बातचीत करता हूं। संबंधित अधिकारियों से भी दिशा निर्देश मैं देता हूं। और अभी आपने जैसे देखा भी होगा कि जो है स्कूल चलो अभियान में मेरी सहभागिता रही, नमामि गंगे जल संवर्धन का कार्यक्रम रहा, उसमें सहभागिता रही। इसके अलावा हमारी पार्टी की जो भी योजनाएं हैं उनको जमीन पर उतारने के लिए मैं बराबर सतत प्रयासरत रहता भी हूँ। और वर्तमान में मैं जैसे यहाँ पर तहसील में बैठा हुआ हूँ, वकीलों के बीच में मैं यहाँ पर हूँ, किसानों के बीच में हूँ। ठीक इसी प्रकार से जो भी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, प्रदेश की और केंद्र की, उनको मैं जमीन में उतारने का प्रयास करता रहता हूँ। रीवा जिले में इस समय आपके उप मुख्यमंत्री जी ने एक अभियान छेड़ के रखा है गांजा और कोरेक्स के खिलाफ, उसके बारे में अपने विधानसभा क्षेत्र में अपनी अब क्या राय रखते हैं? मेरी व्यक्तिगत राय तो ये है कि कोरेक्स, गांजा, बीड़ी, गुटखा, शराब ये तो बिल्कुल ही पीना नहीं चाहिए, लेकिन ये टोटली एक तरह से उतनी प्रैक्टिकल बात नहीं रहती है। लेकिन इसके बावजूद भी जिस प्रकार से ये कोरेक्स हटाओ अभियान की बात है, डिप्टी सीएम साहब ने कहा है कि ये इसको जो हटाना चाहिए, और इस बात के लिए उन्होंने पुलिस विभाग से भी बात की, चर्चा की है। और उसमें मैं तो अग्रणी रूप से भूमिका निभाने के लिए आगे ही रहता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं मनगांव गांजा और कोरेक्स के मामले में काफी अव्वल दर्जे पे पाया जाता है। हर महीने गांजे की खुलेआम तस्करी होती है, खुलेआम गांजा बेचा जाता है। इस मामले में आप कैसे अपराध को कंट्रोल करेंगे? इस विषय को लेकर के मेरी एसडीओपी साहब से और टीआई साहब से बराबर चर्चा हो चुकी है, और उनको मैंने फुल एक प्रकार से जिसको कहा जाए कि ओपन मैंने करके रखा है कि आप जो भी ऐसे अपराधी हैं, जहां भी हैं, जिस स्थिति में है, आप उन्हें पकड़ें और पूरी तरीके से आप कानूनी कार्रवाई करने के लिए मेरी तरफ से एक प्रकार से अधिकृत हैं। और उन्हें मैं ये भी बोलता हूं कि अगर मेरी आवश्यकता पड़ती है, एसपी साहब को बोलना है, आईजी साहब को बोलना है, या कि यहाँ तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव जी को भी बोलना पड़ेगा, और अपने यहाँ डिप्टी सीएम साहब का मार्गदर्शन मुझे प्राप्त ही रहता है। ये सब चीजें मैं पुलिस डिपार्टमेंट को ऑलरेडी बोल चुका हूँ। जो भी अपराधीगण है ऐसे, उन्हें जरूर सोचना चाहिए कि वक्त अब बदल गया है। थैंक यू सर।